नमस्कार, जय हिंद। मैं साहिल एक नए वीडियो में आप लोगों के साथ आ चुका हूँ। अपने आज के एनालिसिस लास्ट का हमारा जो 2 स्टॉक दिया था, उसका एक रिकैप देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लास्ट की वीडियो से। लास्ट हमने 2 स्टॉक डिस्कस किए थे, कोरोमंडल, अशोक लेलैंड। दोनों देख लेते हैं। कोरोमंडल हमारी ये बाइंग प्राइस थी 1750। मैंने आप लोगों को डिटेल में समझाया था इस स्टॉक के पीछे का बाइंग का रीज़न क्या है। एक तो स्टॉक हमारा मंथली के डिमांड जोन में था। मंथली के डिमांड जोन में वो भी कंजर्वेटिव एंट्री दे चुका था, जो हमारे लिए बेस्ट एंट्री होती है। रिस्क छोटा हो जाता है, एसएल छोटे हो जाते हैं। सेकंड, वीकली का एक डिमांड जोन। थर्ड, डेली का डिमांड जोन। इतना पावरफुल स्ट्रक्चर, इतना पावरफुल सेटअप, छोड़ ही नहीं सकते हैं। आप खुद देखिए, सैटरडे के दिन वीडियो दिया था, मंडे, ट्यूसडे, आज वेडनेसडे, 3 दिन प्राइस कहाँ से चली। सपोज अपने यहाँ पर भी लिया है, 1800 पे भी लिया है। एक्चुअली सैटरडे के वीडियो के बाद आपको मंडे के दिन डीप में एंट्री दिया है इसने 1750। हमारा वही था कि कंजर्वेटिव अगर हमें प्राइस मिल जाए, 1740 के पास मिल जाए तो बेस्ट एंट्री बनेगी। प्राइस ने हमको एकदम डीप में एंट्री दी। 1740 पे भी अगर आपने एंट्री लिया तो 2 दिन के अंदर अंदर 1890, अच्छा खासा प्रॉफिट कोरोमंडल में निकला है। अशोक लेलैंड हमने ये डिस्कस किया था, एक जोन वीक जोन था, एक बार रिएक्शन दे चुका था। सेकंड एकदम बॉटम में था, ये प्राइस थी एकदम बॉटम में था। हमने यही प्लान किया था कि यहाँ से थोड़ा छोटा मोटा रिएक्शन देगा। देखा जाए तो कल और परसों में छोटा एक रिएक्शन दिया भी है, ग्रीन कैंडल बने, बट आज की सेलिंग में ये फिर से अपनी जोन में आ गया है। तो हमें बोल सकते हैं कि अभी ये अपने कॉस्ट पे ही है। अगर कल आपने सपोज पोजीशन बनाई है, तो अगर आपने ट्रेडिंग के लिए पोजीशन बनाई है तो कल एग्जिट करना। इस कैंडल, आज की कैंडल के नीचे अगर प्राइस निकलती है तो एग्जिट कर लेना, क्योंकि इसके जस्ट नीचे 135 पे एक बहुत अच्छा जोन है। मैंने आप लोगों को दिखाया था, ये मंथली का डिमांड जोन है। तो 136 पे चाहिए तो हम फिर से एंट्री लेंगे। अगर आपने पोजिशनल लिया हुआ है 140 पे कि आप कुछ दिन होल्ड कर सकते हो, तो 130 का एसएल लगाना। अगर आपने ट्रेडिंग के लिए लिया है तो कल आप एग्जिट कर लेना। अगर प्रीवियस डे कैंडल के नीचे आपको ओपनिंग मिल रही है तो सुबह 10 बजे के बाद इस कैंडल के नीचे अगर आपको आज का जो भी लो था, समझिए, उसके नीचे अगर प्राइस जाती है कल सुबह 10 बजे के बाद, तो एग्जिट कर लेना। अगेन 135 136 पे एक एंट्री बनाना, 135 पे एंट्री बनाना, 130 का एसएल। मंथली का जोन है, पावरफुल जोन है, बट इसमें पोजिशनल रहना पड़ेगा। इसलिए मैंने बोला था कैश में रहिएगा, इक्विटी में रहिएगा, ऑप्शंस में ट्रेड मत कीजिएगा। क्लियर है। तो ये 2 ट्रेड हमारे कोरोमंडल, अशोक लेलैंड। आज का स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे हम हमारे व्यू क्रूड ऑयल के साथ में। सबसे पहला यूएस ऑयल, हम लोगों ने जो एक लाइन मार्क करके रखे हुए, देखिए लेवल एक मार्क करके रखा हुआ है 85 का, उसी के अंदर टाइम पास चल रहा है, कुछ नहीं देखना है। हावर्ली पे अगर हम देखें, हावर्ली में आज जहाँ पे भी प्राइस है सीएमपी पे, वहाँ पे कोई जोन नहीं है, तो हावर्ली पे हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। 15 मिनट में नीचे एक डिमांड जोन, अभी ऊपर जाते टाइम पे इसने एक फॉलोअप डिमांड जोन बनाया, बट यहाँ पे बायर्स कम है, सेलर्स ज़्यादा हैं। तो अगर आपको आज भी मिले या कल मिल जाए इस जोन में 86.698, अगर यहाँ पे आपको एंट्री मिलती है, एक लेवल्स मार्क कर देता हूँ आप लोगों को बाद में भी समझ में आए, 86.684 ग्रीन लाइन करते हैं, ये लेवल 86.684, यहाँ पर एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एसएल 470 का, तकरीबन 200 पॉइंट का। और इसके नीचे अगर हमें ये जोन में प्राइस मिले 85 के, $85 पे मिले तो बहुत अच्छा जोन बनेगा, जिसका एसएल होगा 84.862। देखेंगे तो मैंने यहीं पे जोन मार्क करके रखा हुआ है, इस वाले जोन के एकदम बॉटम में। तो ये 2 जोन हमारे लिए बन के आ रहे हैं यूएस ऑयल में। आप आज भी प्लान कर सकते हो, कल भी प्लान कर सकते हो। नेचुरल गैस डेली में अगर हम देखें तो कुछ नहीं है, एक आवरली का जोन है नीचे, हमने ऑलरेडी मार्क करके रखा हुआ है। ये यहाँ पे प्राइस आई नहीं, इसके ऊपर से एक रिएक्शन आ गया, इस जोन का हम वेट कर रहे, सॉरी 2.944, इस जोन का हम वेट करें। यहाँ पे प्राइस आई नहीं, इसके पहले ही निकल गई। ऊपर एक सप्लाई जोन से प्राइस आ रही है, ये वाला। 15 मिनट में अगर हम देखें स्कैल्पिंग के लिए, अभी ऊपर आते टाइम पे इसने एक फॉलो डिमांड जोन बनाया हुआ है, यहाँ पर एक एंट्री बनेगी 3.070 पे एक एंट्री बनेगी। एसएल छोटा सा 0.6 का
3.070 पे एंट्री, 3.065 पे आपका एसएल। तो अगर अभी आज रात में या फिर छोड़ दीजिए तो कल यहाँ पे अगर एंट्री मिले तो एक छोटा सा प्लान कर लेंगे। 15 मिनट का एक डिमांड जोन है, इसके जस्ट नीचे वाला ये डिमांड जोन ऑलरेडी चल चुका है, तो यहाँ पे हमें कुछ देखना नहीं, ये टेस्टेड डिमांड जोन है तो इसको छोड़ देंगे। बट अगर कल हो सकता है गैप डाउन ओपनिंग हो जाए, ये डिमांड जोन के नीचे प्राइस आ जाए, तो हमें आवरली वाले डिमांड जोन को प्ले करने की तैयारी करेंगे जो 2.944 पे है। ऊपर सप्लाई जोन, ऊपर ही सप्लाई जोन ऑलरेडी टेस्टेड है, ये लिक्विडिटी वाला एरिया है 3.189, और इसके जस्ट ऊपर ये सप्लाई जोन जो कि ऑलरेडी टेस्टेड है, एक बार रिएक्शन दे चुका है 3.246 वाला। तो आप इसका चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो नेचुरल गैस का, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी। निफ्टी ऑलरेडी डेली में हम लोग वेट कर रहे हैं 23,000 का, जब तक 23 नहीं आएगा तब तक हमारे पास बाइंग के लिए कुछ नहीं है। 75 पे अगर देखें तो 75 में भी हमने वही प्लानिंग किया, 23,000 वहाँ पे आएगा तो बाइंग का प्लान करेंगे। 15 मिनट में छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज मिल रहेंगी तो हम उसमें ट्रेडिंग का प्लान करेंगे। ऊपर 23762 ये सप्लाई जोन है, जब तक यहाँ पे प्राइस आएगा नहीं हम सेलिंग नहीं करेंगे। उसके नीचे ये 23,000, तो एक रेंज में है, प्राइस टाइम पास कर रहा है, करने दीजिए। कल के दिन में इसने ये कैंडल में नीचे एक लिक्विडिटी जोन बनाया था, प्राइस यहीं से रिटेस्ट करके कल थोड़ा सा पॉजिटिव हुई थी, आज गैप डाउन होने के बाद फिर से पूरा इस गैप को फिल किया है, बट हमारे लिए अभी इसमें कुछ दिख नहीं रहा है। एक छोटा सा लिक्विडिटी वाला एरिया है 23,470, अगर कल प्राइस वहाँ पे आ जाए तो छोटा सा ऐसा 5-10 पॉइंट का ऐसा लेकर हम यहाँ पे शॉर्ट का प्लान कर सकते हैं, बट ज़्यादा कन्विक्शन हमें इस जोन में दिख रहा है जो डेल्टा वाला जोन है। तो निफ्टी में सेल का जोन है, बाइंग का जोन 23 के पहले कुछ नहीं। बाइंग निफ्टी जैसा कि हमने डिस्कस किया हुआ था, ये वाला सप्लाई जोन ऑलरेडी टेस्टेड था, मैंने यही बोला था कि ये वाला सप्लाई जोन अगर रिएक्शन देगा तो छोटा मोटा ही देगा, इसके ऊपर जाने दीजिए। हमारा पहला जो सप्लाई जोन निकल के आएगा 56,071 वाला है, 56,071, इसके पहले कोई सप्लाई जोन का एरिया नहीं, तो हम सेलिंग की तैयारी, कुछ सेलिंग का प्लान करेंगे नहीं। और बाइंग के लिए 52,241, तो जब तक हमारे जोन में आएगा नहीं, जब तक हमारे लेवल पे आएगा नहीं, ना तो हमें बाई करना है ना तो हमें सेल करना है। क्लियर है? ठीक है, स्टॉक्स देख लेते हैं अब। अच्छा, लास्ट के लास्ट वीडियो में नाटको फार्मा का दिया हुआ था व्यू, नाटको फार्मा में हमारा एसएल हुआ है, अपडेट के लिए बता देता हूँ। ये देखिए नाटको फार्मा में अच्छा जोन था, एक्चुअली इसने 1:2 का रिएक्शन दिया भी, बट हमारा प्लान था कि इतना बड़ा सेलिंग आया था तो एक अच्छा खासा रिएक्शन आना चाहिए, बट आया नहीं। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे हमारा छोटा सा लॉस हुआ है, यहाँ पर हम अपने एसएल लेके बाहर हो चुके हैं, एग्जिट कर लिया है, इसलिए आप लोगों के साथ अपडेट कर दे रहा हूँ। आज के लिए हमारा जो स्टॉक है एंड्योरेंस, अगर आप कम्युनिटी मेंबर हो और फेसबुक पे हमको फॉलो करते हो तो वहाँ पे हमने ऑलरेडी स्टॉक दिया हुआ है। आज वीडियो में बताने का रीज़न है कि बस एक टॉप डाउन अप्रोच कर लेते हैं कि अच्छा क्यों लग रहा है। सबसे पहली चीज़, प्राइस जस्ट जहाँ पे है CMP उसके नीचे एक फॉलो मंथली का डिमांड जोन बना हुआ है, तो अगर प्राइस नीचे आती भी है तो मंथली का डिमांड जोन सपोर्ट करेगा। वीकली में भी एक डिमांड जोन, प्राइस मार्किंग करता हूँ 1938 पे डिमांड जोन है हमारा वीकली का। वीकली का डिमांड जोन मंथली के डिमांड जोन के को कोइंसाइड कर रहा है, मतलब अपने आप में ही पावरफुल हो रहा है। मंथली का एक डिमांड जोन, अगर उसको हम कंजर्वेटिव हो जाएं इसमें, अगर हम इसमें कंजर्वेटिव प्लान करें 1889 मतलब 1890 या राउंड फिगर 1900 पकड़ लीजिए, तो वीकली में ये एक कंजर्वेटिव डिमांड जोन है। अब समझिए, मंथली का डिमांड जोन, वीकली का डिमांड जोन प्लस डेली में भी वहाँ पर एक डिमांड जोन है 1890 में, तो नीचे एक बहुत अच्छा जोन हमें 1890 का मिल रहा है। बट अभी फ़िलहाल स्कैल्पिंग के लिए हमारे पास एक छोटा सा एक जोन मिला हुआ है डेली में, जहाँ पर कि कंजर्वेटिव एंट्री हमने कल प्लान किया था। कल ही हमने एक लेवल दिया हुआ था कि 2500 में एकदम बॉटम में हमने यहाँ पर लेवल दिया था 2500 में, आप देख लीजिएगा कम्युनिटी ग्रुप में भी और फेसबुक पे भी चार्ट के साथ शेयर किया था। कल जब प्राइस बॉटम में आई थी कि यहाँ पे एक एंट्री बनेगी, 2500 की एंट्री थी। एसएल कितना था? 2490 का, 2485, 15 रुपये का एसएल था। आज के आज ये प्राइस 2500 से 2545 गया था, तो आप समझ लीजिए 15 रुपये का एसएल, 45 रुपये का प्रॉफिट, 1:3 तो ऑलरेडी यहाँ पे हो गया। बट अभी मुझे इसमें कन्विक्शन एक लग रहा है, अगर आज का हाई कल ब्रेक होता है तो हम इसमें फिर से प्लान कर सकते हैं एंट्री के लिए। अगर आज
कोई निकल गया है या किसी ने एंट्री नहीं ली है, तो आज का हाई 2550, एक बार इसको ब्रेक होने दीजिए, फिर यहाँ पे एक फ्रेश एंट्री बनाएंगे हम, जिसमें कि हमारा टारगेट कम से कम, एक्चुअली इसको डेली को 75 के लिक्विडिटी का सपोर्ट है, इसलिए कन्विक्शन हमारा बना हुआ है। इसका जो टारगेट होगा कम से कम 2600, 2550 के ऊपर 2600, 2700 और ये वाला सप्लाई जोन 2772, इसको मार्क कर देता हूँ। 70 डेली के जोन से चल रहा है तो कम से कम 75 का जोन ही उसको रोकेगा, 75 के पहले रुकना नहीं चाहिए, और उसके पहले कोई लिक्विडिटी वाला एरिया नहीं है कि मैं ये बोलूँ कि वहाँ पे भी रुक सकता है। तो हमारे लिए इसमें एक जो जोन निकल के आ रहा है, देखिए 15 मिनट में भी कोई सप्लाई जोन नहीं, 15 मिनट में भी कोई लिक्विडिटी नहीं, कोई डेल्टा नहीं। तो अगर कल 2550 के ऊपर, आज के हाई के ऊपर, ये आज का हाई है 2548, अगर कल 2550 के ऊपर निकलता है तो 2770, जो कि 75 मिनट का सप्लाई जोन है, यहाँ तक के लिए हम एक पोजीशन इसमें बना सकते हैं एंड्योरेंस में। क्लियर है? दूसरी हमारी एंट्री बनेगी AWL। हमने इसका नाम सुना रहेगा, अदानी विल्मर करके था। पहले ये अदानी विल्मर के नाम से था, बाद में अडानी ग्रुप ने इसको डिमर्ज किया, तो अब ये AWL एग्री बिजनेस के नाम से इसमें काम हो रहा है, या फिर इसमें इसका बिजनेस चल रहा है। एंट्री के पीछे का लॉजिक सिंपल, डेली का डिमांड जोन, कंजर्वेटिव एंट्री हमें मंडे को इसने दिया, ये मंडे का दिन कंजर्वेटिव है, हमने यहीं पे प्लान किया, हमारे कम्युनिटी मेंबर्स के साथ शेयर भी किया था। यहाँ पर हमने पोजीशन प्लान की 185, आज हाई कितना लगा 192, एसएल कितना था 182, 185 का एंट्री, 182 का एसएल, 3 रुपये का एसएल था, उसके अगेंस्ट में 7 रुपये इसने हमको दे दिया है, बट अभी भी मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। एक्चुअली जिस तरह से कोरोमंडल में रिएक्शन आया है, या जिस तरह से एग्रीकल्चर वाले या केमिकल वाले स्टॉक्स चल रहे हैं, आपने आज देखा रहेगा नवीन फ्लोरिन, दीपक फर्टिलाइजर, यूपीएल, इस चंबल फर्टिलाइजर, ये सब चले, तो ऐसा लग रहा है कि AWL एग्री बिजनेस में भी एक अच्छा खासा रनअप आना चाहिए, इसलिए हम प्लान कर रहे हैं आज का हाई इसमें निकलने दीजिएगा। अगर आज का हाई निकलता है तो हम इसमें एक एंट्री प्लान करेंगे यहाँ पे 192 के ऊपर। इसमें जो हमारा टारगेट होगा, 192 क्यों बोल रहा हूँ, ये वाला एक लिक्विडिटी वाला जोन है इसी के लिए, तो 192 194 एक बार निकल जाने दीजिएगा, जो 75 का जोन है, उसके बाद इसमें हमारा टारगेट निकल जाएगा 203 रुपये का, तो 194 से 203 तकरीबन आपको 9 रुपये इसमें आराम से मिल जाएंगे, 9 से 10 रुपये आपको इसमें मिल जाएंगे। तो AWL में भी हम एक नज़र रखेंगे, छोटे टाइम फ्रेम में कंटिन्यू लिक्विडिटी वाला जोन है, बहुत ज़्यादा लंबा जाएगा नहीं, बट एक 9-10 रुपये इसमें देगा, और अगर कोई बड़ी कैंडल इस जोन को ब्रेक करके ऊपर निकल गई, इस डेल्टा वाले जोन को ब्रेक करके ऊपर निकल गई, तो फिर आपका जो नेक्स्ट टारगेट होगा कम से कम ये लिक्विडिटी 212 से 215, यहाँ पे प्राइस फिर रुकेगा, 212 के पहले रुकेगा नहीं, तो 194 के ऊपर एक 10 रुपये का मूवमेंट के लिए ट्राई कर सकते हो, और अगर पोजीशन बना सकते हो, पोजिशनल होल्ड कर सकते हो, तो 212 का टारगेट। सपोज कल ले गैप डाउन हो जाए, नीचे आ जाए, या कल प्राइस नीचे आ जाए, तो एकदम बॉटम में उठा लेना, अगर प्राइस यहाँ से ऊपर जाने के बाद नीचे आ रहा है तो एकदम बॉटम में उठा लेना, यहाँ पे 183, एसएल 182, 1 रुपये के एसएल साथ इसमें एक हम प्लान करेंगे एंट्री का, क्योंकि यहाँ से अगर रिएक्शन आया तो आपको 5-10 रुपये तो आसानी से मिल जाएंगे। हाँ, इसके नीचे वाले जोन का प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 2-3 बार टेस्टेड है, तो इसके लिए अभी हम कुछ डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो AWL एग्री बिजनेस और एंड्योरेंस, इन 2 स्टॉक्स पे हम नज़र रखेंगे कल के लिए। आई होप आपकी ट्रेडिंग अच्छी चल रही है, ट्रेडिंग करते रहिए, प्रॉफिटेबल रहिए, और किसी भी लेवल से रिलेटेड, किसी भी चार्ट से रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट्स होते हैं तो आप हमारे कम्युनिटी मेंबर हो, तो वहाँ से आपको मेरी आईडी मिल जाती है, टेलीग्राम आईडी मिल जाती है, आप वहाँ पे इंक्वायरी कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी अपने क्वेरी शेयर करोगे हमारे साथ, तो आपको जो भी सजेशन होगा, या तो फिर जो भी चार्ट स्ट्रक्चर होंगे, वो आपको रिप्लाई ज़रूर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ट्रेडिंग कीजिए, प्रॉफिटेबल रहिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।